उपसंहार। इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें पहली 4 श्रेणियों के त्याग को तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और छठी श्रेणी के त्याग दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उस तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंदन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षण वंगूर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार के कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु ये सब होते हुए भी वह सच्चिदानंदन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह ना तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा की करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि में एवं मिट्टी पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को ना तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय निवृत्ति में हर्ष होता है, ना किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए, जहाँ उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए, तो भी वह सच्चिदानंदन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंदन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना पाना नहीं वास्ता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेतकर उस 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करने, उनके कथनानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत हरि। ओम तत्सत हरि। ओम तत्सत हरि। शांति शांति शांति। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति।